अरे मोदी जी कहाँ घने जंगल में ले आए यहाँ पर। तुम्हें गांव वालों की मदद करने की बहुत पड़ी रहती है। अरे जंगल के पास वाले गांव वालों ने तुमसे कह दिया कि जंगल से कोई खतरनाक चीज गांव में आती है और वो बहुत परेशान करती है। अब तुम उस चीज को ढूंढने के लिए यहाँ पर जंगल में आयो। मुझे भी लाए हो, राहुल को भी लायो और इंस्पेक्टर अखिलेश को भी लायो। अरे योगी जी कैसी बात करती हो, गाँव वालों की मदद करना अपना फर्ज है। गाँव वाले बताते हैं कि कोई खतरनाक सी चीज लंबे लंबे नाखून है उसके और सफेद सफेद आंखें, वो चीज गांव में आती है और डराती है। तो मैंने सोचा मैं भी तो देखूं आखिर ऐसी कौन सी चीज है। अपने डंडे से पटक पटक के मारूंगा उस चीज को। अरे मोदी जी कितना घना जंगल है। अरे मोदी जी वो देखो, तुम अपने अखिलेश के बीच में देखो कौन सी खतरनाक चीज दिख रही है। अरे मुझे तो डर लग रहा है, उसकी सफेद सफेद आंखें हैं, देखो कहीं यही तो वो चीज नहीं है। मैं तो भागता हूँ भाई, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। अरे मोदी जी कौन सी आफत में फंसा दिया तुमने यहाँ जंगल में मुझे लाके। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा। अरे इंस्पेक्टर अखिलेश जी कैसी बातें करती हो, आपका फर्ज है हम जनता की सेवा करना और यहाँ से आप भागने की बात कर रहे हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है लेकिन मैं नहीं भाग रहा हूँ। इस चीज को आने तो दो पास में, डंडे से मारूंगा। अरे मोदी जी मेरा फर्ज मुझे याद मत दिलवाओ। मेरा फर्ज इंसान से इंसान की रक्षा करना है, ना कि भूत प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। भूत प्रेतों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है भैया। मैं समझाता यहाँ पर कोई भूत प्रेत मिलेगा ही नहीं। ये देखो कौन सी खतरनाक चीज मिल गई, ये तो करीब में आ रही है। भागो भाई भागो। अरे भाग के जाओगे कहाँ, मैं कहीं जाने दूंगा तभी तो भाग के जाओगे कहीं। अरे तुम बोलते भी हो, क्या बात है, कौन हो तुम और हम इंसानों को क्यों परेशान करती हो, पास वाले गाँव के लोगों को। मैं एक भेड़िए की आत्मा हूँ। आज से 100 साल पहले एक इंसान ने मेरा यहाँ पर इसी जंगल में शिकार किया था, तब से मेरी आत्मा यहाँ पर इसी जंगल में ऐसी भटक रही है। लेकिन भाई एक इंसान की सजा सब इंसानों को क्यों देते हो? एक इंसान ने गलती की सबको सजा देने का क्या मतलब है तुम्हारा? माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था वो तो अब तक जाने कब का मर चुका होगा, क्योंकि तुम ही बता रहे हो इस बात को 100 साल हो गए। चलो ठीक है, आज के बाद मैं किसी को नहीं सताऊंगा। आपकी बात मेरे दिमाग में आ गई। योगी जी, राहुल जी, सोनिया जी, क्या गजब का मौसम है आज। आज मुझे सवारी भी काफी मिली है अपनी टुक टुक इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पर। अरे ये क्या होने लगा, मेरा रिक्शा अपने आप नदी में जाने लगा। अरे कोई बचाओ। अरे मोदी जी आ गए, मोदी जी जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। अरे अखिलेश कैसा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते हुए ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारे रिक्शा पर कितनी सवारी बैठी हुई है और तुम अपनी मन मस्ती में गाँव की मौज लेते हुए चल रहे थे। अब ये देखो बराबर में नदी बह रही है, तुम्हारा टुक टुक नदी में जाने लगा। वो तो भला हो मोदी जी का, मोदी जी ने आके पकड़ लिया। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं सबसे पीछे हूँ, गिर रहा हूँ मैं। मम्मी जी मुझे बचवाओ। अरे मेरे बेटे, मैं तुझे किससे बचवाऊं? मैं खुद सोच रही हूँ मैं किसी तरीके से बच जाऊं। तुझे ही बहुत आपत्ति के सर्दियों के कपड़े लेने चलो मम्मी। ले अब ले ले नदी में कपड़े। मोदी जी ऊपर को खींच लो, टुक टुक को बचा लो, मेरा राहुल पीछे गिरा जा रहा है। सोनिया जी किस तरीके से बचाऊं तुम लोगों को? जितना मेरा करने का है उतना मैं कर रहा हूँ। एक हाथ से मैं इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा पकड़े हुए हूँ और दूसरे हाथ से यहाँ पर वो तो भला हो एक खंबा गड़ा हुआ था पोल, उसको पकड़े हुए हूँ। इसी तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा रुका हुआ है, नहीं तो कब का नदी में चला गया होता। अब मेरे दोनों के दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं। अरे मोदी जी जोर से खींचो, जोर से खींचो, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को बाहर को निकाल सकती हो तुम, जोर से खींचो। अरे अखिलेश कैसे जोर से खींचूं? अरे मैं अकेला आदमी हूँ, कैसे करके खींचूं? उतर के आओ इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा से और मेरी हेल्प करवाओ। अरे मोदी जी हम आगे से कैसे उतर के आए? अगर हम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और पलट जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, तुम रोक नहीं पाओगे। पीछे योगी जी, राहुल जी और केजरीवाल बैठे हुए हैं। अरे भैया अखिलेश आगे से मत उतरना, आगे से बिल्कुल मत उतरना। अगर तुम आगे से उतर गए तो पीछे वजन ज्यादा हो जाएगा और ये रिक्शा तुम्हारा नदी में पलट जाएगा। वो कौन सी मनहूस गली थी मैं जो तुम्हारे रिक्शा में बैठ गया। टेंशन मत लो योगी जी, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इस रिक्शा को मैं नदी में कभी नहीं जाने दूंगा। अभी निकालता हूँ, थोड़ा सा जोर और लगाता हूँ। लो निकलने वाला है, निकल चुका निकल गया तुम्हारा